तो करहल के किले में लाल संदेश आज से जाएगा। करहल में प्रचार करेंगे मुलायम सिंह यादव। 22 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की ये पहली रैली होने जा रही है। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव दोनों संयुक्त प्रचार करेंगे। अमित शाह भी आज बघेल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। करहल में प्रचार का तूफानी एपिसोड आज रहने वाला है, जहां मुलायम वर्सेस शाह और अखिलेश वर्सेस बघेल रहेगा। जहां अखिलेश यादव को चुनौती बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल दे रहे हैं और आज मुलायम सिंह यादव और साथ ही अमित शाह भी यहीं पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यूपी में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे रण में एक दूसरे को घेरने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अखिलेश यादव बुधवार को कानपुर मंडल की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, जहां 2017 में जमकर कमल खिला था। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश इस बार यादवों के गढ़ में साइकिल को दौड़ा पाएंगे? यूपी की तीसरी जंग, गर्मी के बाद भूत वाला तंज। तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे। भूत कानपुर मंडल में चलेगा कमंडल वाला दांव। पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। 16 जिले, 59 सीट, साइकिल दौड़ेगी कितने मील। जो लोग किसान के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई तीसरे दौर में आ गई है। 20 फरवरी को यूपी के 16 जिलों की 59 सीट पर वोटिंग होगी, जिसे जीतने के लिए अखिलेश ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी है। बुधवार को अखिलेश यादव पूरे फॉर्म में नजर आए। क्या औरैया, क्या कन्नौज, क्या फर्रुखाबाद और क्या कानपुर देहात। अखिलेश ने ऐसी साइकिल दौड़ाई कि एक साथ पूरे कानपुर मंडल को ही नाप दिया। इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे। भूत, कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की नजर कानपुर मंडल की 27 सीटों पर है, जहां 2017 में भाजपा ने 22 सीटें जीती और सपा के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आई। अब अखिलेश आंकड़ों की बाजीगरी को दहाई तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव हर मंच से, हर मचान से, हर जिले से सीएम योगी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने लखीमपुर की हिंसा का जिक्र किया और मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत पर ऐसा निशाना साधा कि सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। जो लोग किसान के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हैं, जमानत मिल गई हो, लेकिन इस जनता की अदालत में उन्हें जमानत नहीं मिलने वाली। इस बार लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की न केवल कन्नौज में बल्कि तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। अब सबकी नजर तीसरे चरण की लड़ाई पर है, जहां पश्चिम की 19, अवध की 27 और बुंदेलखंड की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यह अखिलेश यादव की यादव लैंड में सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि पहली लड़ाई अखिलेश ने जयंत के सहारे लड़ी, दूसरी लड़ाई मुस्लिम बहुल इलाकों में, लेकिन ये लड़ाई अखिलेश को खुद लड़नी होगी। अब इसमें अखिलेश पास होते हैं या फेल, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। तब पता चलेगा कि यूपी की 403 सीट पर सपा की साइकिल कितने जिलों में कितनी रफ्तार से चली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे।
नितिन, आज मैनपुरी का जो चुनाव प्रचार है वो बेहद खास लग रहा है, क्योंकि 2 चरण के बाद मुलायम सिंह यादव यहां प्रचार करेंगे अपने बेटे के लिए। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? क्या ये जरूरत है इस दौर में, इस चरण में समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव को मैदान में उतारने की? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैनपुरी का जो करहल सीट है सबसे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में सबसे हाई प्रोफाइल बनी हुई है, और उसकी पीछे वजह है कि ऐसे जो मुख्य विपक्षी दल है जो सत्ता में आने के लिए लालायत है, उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतार दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कोसमा इंटरनेशनल स्कूल, एशिया इंटरनेशनल स्कूल कोसमा में ये कार्यक्रम है। अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे और ऐसे में यहाँ से कुछ दूरी पर ही चापरी तिराहे पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का एक कार्यक्रम है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 दिसंबर 2018 को फिरोजाबाद में जब लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव एक सार्वजनिक सभा में नजर आए थे, जब नगला छबरैया में वहाँ एक जो शहीद ब्रजलाल की मूर्ति का अनावरण था। तो 3.25 साल का वक्त हो गया। गाहे बगाहे पार्लियामेंट में आपने मुलायम सिंह यादव को सुना होगा, पार्टी कार्यालय में देखा होगा, लेकिन किसी भी सार्वजनिक सभा में मुलायम सिंह यादव 3.25 साल बाद आज नजर आएंगे। वो तब नजर आएंगे जब वो अपने जो बेटे, अपने जो राजनीतिक विरासत जिनको सौंप रखी है अखिलेश यादव, उनके लिए वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ाया हुआ है। वहीं देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आज करहल पहुंच रहे हैं। और करहल से कहीं ना कहीं जो एसपी सिंह बघेल पर जो हमला हुआ है, जो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी है, और उस हमले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा है, तो वो उनका उस पर किस तरह से टारगेट करना, कानून व्यवस्था पर किस तरह से बोलना, किस तरह से समाजवादी पार्टी की कहा जाए जो टेंडेंसी रही है, वो जरूर देखेंगे। नितिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से आपका मैं जरूर रुख करूंगी।